नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई पढ़ ली, कितनी शक्ति हमें देना दाता, इसके प्रथम पाठ की चर्चा की थी। आज हम इस क्लास में दूसरे पाठ की ओर आगे बढ़ते, यानी कि हमारी जो कविता अधूरी है वहीं से हमें अपनी गति आगे बढ़ानी है। तो चलो तैयार हो जाइए। आपका पेज नंबर 1 और 2 निकालिए। पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया था उसे थोड़ा याद कर लेते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यह प्रार्थना आप अपनी स्कूल में प्रार्थना सभा में भी सुनते हैं। यह काव्य बहुत प्रचलित है। यह एक प्रार्थना काव्य है। यहाँ पर कवि बताते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता। पहले तो ये बताइए कि दाता का मतलब क्या होता है। यस, आपको पता है कि इसका मतलब होता है ईश्वर। यहाँ पर कवि बताते हैं कि हे ईश्वर, इस काव्य का मूल भावार्थ क्या है पता है कि हे ईश्वर, हम सब लोग आपस में मिलजुल कर रहे, हमारे अंदर कभी भी किसी के साथ भेद यानी कि बदला लेने की भावना ना हो, किसी से कभी दुश्मनी ना हो। अगर दुश्मनी हो भी जाए फिर भी हमारे अंदर ऐसी भावना तो कभी ना आए कि हम उससे प्रतिशोध लें और आपस में झगड़ा करें। हमारा जीवन ऐसा बनाए कि हमारी वजह से सबको खुशी मिले और हम भी खुश रहें। तो पहले पंक्ति का भावार्थ कुछ इस प्रकार था कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। यहाँ पर कवि ने बताया था कि ईश्वर हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर इतना विश्वास बढ़ाए कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुसीबत में कमजोर ना पड़ जाए और आपके बताए प्रामाणिक सच्चाई के रास्ते पर चले। कुछ भी हो जाए, हमें हमारा रास्ता बदलना नहीं है और ना ही हमें कमजोर पड़ना है। हमारा मन कभी भी डगमगाए नहीं और पूरी लगन और पूरे विश्वास के साथ हम अपने जीवन पथ में आगे बढ़े। भूलकर भी कोई भूल हमसे ना हो। हम इतनी सावचेती रखे अपने जीवन में कि हम भूलकर भी कोई भूल ना करें। फिर बताया था कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हमारा जीवन कैसा है? अज्ञानता से भरा हुआ है और आपको क्या करना है? हे ईश्वर, आपको हमें ज्ञान प्रदान करना है। यदि हमें सच्चा ज्ञान मिलेगा तो हमारा जीवन भी उज्जवल बनेगा। सही बात है कि नहीं? फिर बताया था कि हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। क्या बताया था कि हर बुराई से बचते रहे। कभी भी बहुत सारी बुराइयां हैं। देखिए, इस संसार में बहुत सारी बुराइयां है कि नहीं? किसी के प्रति प्रतिशोध की भावना है, कभी किसी के साथ मनमुटाव है, किसी का कुछ छीन लेने की भावना है। इन सारी बुराइयों से हमें बचाना, और जितनी भी हमारी जिंदगी आपने लिखी है, आपने हमारी जितनी भी जिंदगी लिखी है वो कैसी होनी चाहिए? भली, यानी कि अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। हे ईश्वर, तू हम इन सारी बुराइयों से दूर रखना और जितनी भी जिंदगी देना वो अच्छी जिंदगी देना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदली की होना। हम कभी भी किसी के प्रति बैर भावना यानी कि कोई भी बुरी भावना ना रखें कभी भी। और यदि हमारे बीच दुश्मनी भी हो जाए
फिर भी हम किसी के साथ प्रतिशोध यानी कि बदला रखने की भावना भी ना रखें। ऐसा हमारा मन निश्चल बनाना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। यहाँ पर कवि ईश्वर से कहते हैं कि हमें यह नहीं सोचना है कि हमें क्या मिला है, इतनी अच्छी जिंदगी तो दी है ईश्वर ने हमें। हमें ये सोचना है कि हमने दूसरों को क्या दिया है और हम हर तरह से फूल खुशियों के बांटे, यानी कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, प्रेम से रहे। यदि हम सुख बांटेंगे तो हमें भी सामने से सुख ही मिलेगा। तो इससे सबका जीवन कैसा बन जाएगा? मधुवन, यानी कि बाग जैसा बन जाएगा। प्रत्येक लोग के मन निश्चल होंगे। प्रत्येक लोग ये सोचेंगे कि हमारे अंदर कभी भी बुराई प्रवेश ना करे। हम सबके साथ हिलमिल कर रहे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। इससे सारे लोगों का जीवन बाग जैसा बन जाएगा। तो बच्चों, हमने यहाँ तक अभ्यास किया था। अब आगे की पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। उससे पहले कुछ शब्दार्थ पर प्रकाश डाल लेते हैं। सजा यानी कि दंड, गुजरा यानी कि बीता हुआ, गुजरे यानी कि बीते, जुल्म यानी कि अत्याचार, बेबसी यानी कि लाचारी, सहमासा यानी कि डरा हुआ, बोझ यानी कि भार, थमना यानी कि रुकना। कुछ विलोम शब्द भी है, उस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। शक्ति, उसका विलोम होगा अशक्ति। विश्वास, अविश्वास। नेक यानी कि ईमानदार, तो उसका क्या होगा? बेईमान। अज्ञान तो ज्ञान, रोशनी, उसका विलोम होगा अंधेरा। तो चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आप अपनी बुक पर नजर रखिए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोन दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बताया है कि अपनी करुणा का जल तुम बहा के। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये पंक्ति समझाई थी कि हे ईश्वर, आप अपनी कृपा दृष्टि, यहाँ पर जल यानी कि पानी, लेकिन हम कौन सा अर्थ लेंगे? दृष्टि। आपकी कृपा दृष्टि आप हम पर बसाए रखना। क्यों? क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहेगी और हमारे मन का ये पूरा कोना है, हमारे मन का जो विचार से भरा कोना है, वो कैसा होगा? कि वो पावन पवित्र हो जाए। आप ऐसी कृपा हम पर बनाए रखना कि हमारे मन का प्रत्येक कोना पावन यानी कि पवित्र रहे। हम कभी भी बुराइयों में ना फंसे, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए ना सोचे। यदि हमारा मन निश्चल रहेगा तो हमारा व्यवहार भी निश्चल रहेगा, जिससे लोगों के साथ आपस में कभी मनमुटाव नहीं होगा। और मनमुटाव भी नहीं होगा तो बदले की तो भावना की बात ही नहीं होती है। ठीक है कि नहीं? अब देखिए, हम अंधेरे में है रोशनी दे, कौन दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में है, तो हमें क्या दे? रोशनी दे, यानी कि प्रकाश दे। अभी भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई चूक रही जाती है, यानी कि हमारा मन कभी अंधेरे में भटक जाता है, यानी कि बुरे विचारों में, बुरे ख्यालों में,
बदले की भावना में और कुछ और भी गंदे विचारों से भर जाता है, यानी कि हम अंधेरे में हैं, तो तू हमें क्या कर यार, हमें रोशनी प्रदान कर, यानी कि अच्छे विचारों का हम पर कृपा बरसा, यानी कि हम अच्छे विचारों को अपने मन में लाए, ऐसी कृपा आपको हम पर बरसानी है। फिर क्या कहे, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। क्या है, देख यहाँ पर कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, क्या कहा गया है कि हे ईश्वर, हम अज्ञान के अंधेरे में हैं। हम क्या है, अज्ञान के अंधेरे में हैं, तू हमें ज्ञान की रोशनी प्रदान कर। कभी भी हम दुश्मनों से, यानी कि भूल से भी किसी के साथ दुश्मनी कर करके हम अपने आप को ही मिटा न डालें, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। यदि हम लोगों के साथ झगड़ा करने में दुश्मनी रखेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि हमारा दिमाग उसी की ओर आगे बढ़ेगा। कोई अच्छा कार्य हम सोच ही नहीं सकेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, पतन ही होगा। तो हमें इस अज्ञानता से दूर कर, हमें ज्ञान की रोशनी प्रदान कर। हम कभी भी दुश्मनी करके अपने आप को मिटा न दे। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी आए तो सह ले खुशी से। यदि हमने कोई बुरा कार्य किया है तो हमें उसी वक्त में सजा दे दे। यदि इसके लिए हमें मौत को भी स्वीकार करना पड़े तो वो भी हम उसी से स्वीकार कर लेंगे। ये भी बात सही है। यदि हम अच्छे विचारों को अपनाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो लोगों का जीवन मधुवन यानी कि बाग जैसा बन जाएगा। लेकिन हमने गलती की है तो उसकी सजा भी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि दोबारा हम ऐसी गलती ना दोहराएं। और इसके लिए यदि हमें इस मौत को भी अपनाना पड़े तो वो भी हम खुशी अपना लें। चलो अब आगे देखते हैं। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। देखो, हम जब भी ईश्वर के सामने जाते हैं ना, तब बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर कवि ने कहा है कि कल जो गुजरा है वो फिर से न गुजरे। जो बीत गया है, जो समय बीत गया है, ऐसा बीता हुआ समय कभी भी वापस न बीते। जो बीत गया है वैसा समय कभी भी वापस न बीते। आने वाला वो कल ऐसा होना, अब जो आने वाला कल है वो बीते हुए कल जैसा कभी ना हो, इससे भी अच्छा हो। आने वाला वो कल ऐसा होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे ईश्वर, हमने जो समय गवाया है बुराइयों में, चाहे बुरे कर्मों में, वो बीता हुआ कल है जो बीत गया है। अब आने वाला कल है वो इस तरह से ना बीते, ऐसी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। और हरदम हम नेक रास्ते पर चले और भूलकर भी हमसे कोई गलती ना हो। चलो, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहर आदमी है, जान पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जान कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। देखो, यहाँ पर कवि बताते हैं कि हर तरफ जुल्म और बेबसी है। बेबसी यानी कि लाचारी, जुल्म यानी कि अत्याचार। हम देख रहे हैं कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर अपने से कमजोर इंसान के साथ अत्याचार कर रहा है। बहुत सी ऐसी गंदी बातें हो रही है, खून खराबा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग दूसरे को परेशान करने में लगे हुए हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस तरह करते हैं।
और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो डरे हुए हैं। क्यों? कि हर तरफ अत्याचार हो रहा है। ऐसे माहौल में अपने आप को कैसे बचाए रखना, कैसे जीना, ये हर इंसान सोचता रहता है, इसीलिए वो डरा हुआ है। सौ सा हर आदमी है, प्रत्येक आदमी ये है, सोच रहा है कि प्रत्येक दिशाओं में अत्याचार बढ़ रहा है, जुल्म बढ़ रहा है और इंसान लाचार बन गया है। इसके सामने आवाज नहीं उठा पा रहा है, ना ही अपने आप को बचा पा रहा है, तो पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जाने कैसे ये धरती थमी है, थमना यानी कि रुकना, फिर भी ये धरती रुकी हुई है, क्यों? यहाँ पर प्रश्न किया है कवि ने कि आज हर तरफ क्या हो रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, लोग उन्हें रोकने में असमर्थ हो रहे हैं, बेबसी है, लाचारी में आ गए, इस जुल्म को रोक नहीं पा रहे हैं और प्रत्येक इंसान डरा डरा दिखाई दे रहा है। प्रत्येक इंसान ये सोच रहा है कि हम कैसे इनसे बचे, हमारा परिवार इनसे कैसे बचे, ठीक है? और पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं ये धरती क्यों रुकी हुई है, कैसे इसको सहन कर रही है। ये धरती माँ है, इन अत्याचारों को, इन बोझ को क्यों उठा रही है, क्यों ये सहन कर रही है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, बोझ ममता से तू ये उठा ले। हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू अपनी ममता से यानी कि प्यार से, अपनी ममता से तू ये बल से धरती, बोझ ममता से तू ये उठा ले, ये धरती का बोझ तू अपने सिर पर उठा ले। तेरी रचना का ही अंत होना, तूने इस पृथ्वी का निर्माण किया है, वो कभी भी अंत की ओर ना जाए। तो हे ईश्वर, यह धरती माँ इन अत्याचारों से, इस जुल्म से फिर भी टिकी हुई है, इन सब का बोझ उठा रही है। तू अपनी ममता से, प्रेम से इस अत्याचार को अपने पर ले ले और इन सब को मिटा दे, ताकि तेरी इस धरती का, इस संसार का कभी अंत ना हो। बोझ ममता से तू ये उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई यह रचना, ये दुनिया कभी भी नष्ट ना हो। तो बच्चों, आपको ये पूरी कविता समझ में आ गई होगी, ठीक है? फिर से कुछ पंक्तियों को दोहराती हूँ कि हम अंधेरे में हैं, हमें रोशनी प्रदान कर, खो न दे हम खुद को दुश्मनी से। हे ईश्वर, इन अज्ञानता से दूर करके हमें ज्ञान की ओर ले चल। हम आपस में दुश्मनी करके, झगड़ा करके हम खुद को ही खत्म न कर डाले, ऐसी बुद्धि हमें प्रदान कर। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी आए तो सह ले खुशी से। यदि हमने कोई गलती की है तो तू हमें उसी वक्त उसकी सजा दे दे। अगर हमें मौत भी मिल जाए इसकी वजह से, फिर भी हम कमजोर ना पड़े और खुशी से इसको स्वीकार कर ले, क्योंकि हमने गलती की है तो अपनी गलती को स्वीकार करना भी जरूरी है। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। जो समय बीत गया है वो बीते हुआ कल फिर से न दोहराए, आने वाला कल ऐसा ना हो। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सौमा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसी ये धरती थमी है। आज यह धरती थमी हुई है, क्यों? क्योंकि हर तरफ जुल्म है, हर तरफ अत्याचार है। हर इंसान यह सोच रहा है कि वह अपने आप को और अपने परिवार को इस अत्याचार से, इस जुल्म से कैसे बचाए। इस जुल्म के सामने वो असमर्थ हो गया है, तो ये पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी ये धरती टिकी हुई है। तो हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू अपनी प्रेम, करुणा, ममता से ये सारा बोझ उठा ले अपने सिर पर, और तेरी रचना का अंत ना हो। तूने इस अच्छी सृष्टि का निर्माण किया है, इस दुनिया का निर्माण किया है, इसकी रचना की है, वो कभी भी खत्म ना हो। तो यहाँ पर बच्चों अपनी कविता खत्म होती है।
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। तो चलो कुछ प्रश्नों के रूप में हम इसको फिर से दोहराते हैं। इस कविता का साहित्य प्रकार कौन सा है? यस, प्रार्थना की। दाता यानी कि क्या? दाता यानी कि ईश्वर। इस कविता में कवि किसके साथ संवाद कर रहे हैं? इस कविता में कवि ईश्वर के साथ संवाद कर रहे हैं। यहाँ पर कवि कैसे रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं? यहाँ पर कवि नेक यानी कि ईमानदारी, सच्चाई के रास्ते पर चलने की बात कर रहे हैं। हर तरफ क्या है? हर तरफ अज्ञानता है। कवि ईश्वर को अज्ञानता से किस ओर ले जाने की बात कर रहे हैं? कवि ईश्वर को अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। हमें किससे बचना है? हमें बुराइयों से बचना है। हमें किसके साथ प्रतिशोध नहीं लेना है? हमें दूसरे इंसान के साथ कभी भी प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी है। फिर हम सबका जीवन मधुवन कैसे बनेगा? यदि हम सबके साथ खुशियों के फूल बांटेंगे तो हम सबका जीवन मधुवन बन जाएगा। इस धरती पर क्या बढ़ रहा है? इस धरती पर जुल्म बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है। फिर भी ये धरती थमी हुई है। क्यों? क्योंकि आज भी बहुत से अच्छे अच्छे इंसान इस धरती पर विद्यमान है। यानी कि आज भी ऐसे लोग हैं जो अच्छे नेक कर्म करते हैं। इसी वजह से ये धरती टिकी हुई है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता खत्म होती है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको यह वर्कशीट अपनी CW बुक में गुड हैंडराइटिंग के साथ दिनांक, विषय, विषयांक लिखकर कंप्लीट करना है। ठीक है? तो बच्चों, यहाँ पर मैं अपना टास्क खत्म करती हूँ। अगले टास्क में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।